तो डुमरी उपचुनाव में सत्ता पक्ष और विपक्ष में वार पलटवार का दौर जारी है। वहीं पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर करारा प्रहार किया है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष को सियार और लोमड़ी की तरह रिश्ते नाते की दुहाई देकर जनता को झांसे में लेने की बात तक कर दी। उन्होंने कहा कि जेएमएम मान सम्मान और स्वाभिमान की पार्टी है, हम भीख नहीं अपना अधिकार छीनना जानते हैं। वहीं पर बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने इसी दौरान सीएम बिल्कुल सही कह रहे हैं ऐसा कहा। लोमड़ी और सियार की आवाज आ रही है। वहीं पर डुमरी उपचुनाव में सत्ताधारी गठबंधन की आवाजों से मुख्यमंत्री को ऐसा प्रतीत होगा कि उधर वहीं पर कांग्रेस का यह कहना है कि मुख्यमंत्री ने मतदाताओं को हकीकत बता दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। लोमड़ी और सियार की आवाज़ तो आ ही रही है डुमरी उपचुनाव में, लेकिन ये तो मौजूदा जो सत्ताधारी गठबंधन है उनके नेताओं के आवाज़ों से मुख्यमंत्री जी को ऐसा प्रतीत हो रहा होगा। और जहां हमारी बात है तो बाबूलाल मरांडी जी के सिंह गर्जन से पूरा डुमरी उपचुनाव का रुख बदल गया है। मुख्यमंत्री जी भी कांप उठे हैं, इसलिए ऐसे बयान दे रहे हैं। और इन्होंने कोई ऐसा सगा नहीं है जिसको इन्होंने ठगा नहीं है। तो अब जनता ने कमर कस लिया है कि वो इस सरकार के अंत की जो अंतिम ताबूत में कील जो होती है डुमरी उपचुनाव से ठोक देगी। माननीय मुख्यमंत्री जी को ये सब पता चला कि किस तरह से केंद्र के इशारे पर डुमरी चुनाव को प्रभावित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता यानी एनडीए के नेतागण वहाँ पर किस तरह से लिफाफ और प्रलोभन दे रहे हैं, उसी पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी तो ये लगातार कह रहे हैं कि केंद्र की जो सरकार बैठी हुई है वो एन केन प्रकरण चाहती है कि हेमंत सरकार को उखाड़ फेंके, लेकिन हेमंत सरकार की जड़ें इतनी मजबूत है कि न यहाँ के एनडीए के नेता उखाड़ पा रहे हैं और न केंद्र उखाड़ पाएगा। झारखंड के डुमरी में 5 सितंबर को होने वाले उपचुनाव में हफ्ते भर का समय रह गया है, लेकिन ऐसे में सभी प्रत्याशी प्रचार में जी जान लगा रहे हैं। इंडिया और एनडीए गठबंधन के लिए ये चुनावी जंग कितनी अहम है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जब प्रचार मैदान की अगर बात करें तो यहाँ पर जेएमएम और आजसू के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। और यहाँ पर सिर्फ कार्यकर्ता ही नहीं, वहाँ पर दोनों गठबंधन के बड़े नेता भी एक दूसरे पर लगातार हमले बोल रहे हैं। कभी भ्रष्टाचार का मुद्दा, कभी धर्म के नाम पर, कभी विकास के नाम पर, तो कभी वादों के नाम पर डुमरी की चुनावी जंग लड़ी जा रही है। रिपोर्ट देखिए। डुमरी उपचुनाव की तपिश हुई तेज। जेएमएम और आजसू कार्यकर्ताओं में भिड़ंत। जीत की जिद में जुबानी हमले बदस्तूर जारी। ये डुमरी विधानसभा उपचुनाव की सियासी तपिश है जो प्रचार मैदान में दिख रही है। मतदान की तारीख में हफ्ते भर का और प्रचार खत्म होने में उससे भी कम समय रह गया है, लिहाजा चुनावी जंग की तपिश शबाब पर है। इसकी वजह से बोकारो के चंद्रपुरा प्रखंड के नरा गांव में जेएमएम और आजसू के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। हालात ऐसे हो गए कि पुलिस को मौके पर पहुंचकर मामला शांत करना पड़ा। चुनाव जीतने की जिद सिर्फ कार्यकर्ताओं में ही नहीं बल्कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में भी है। तभी तो प्रचार मैदान में एक दूसरे पर जमकर हमले किए जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन का दावा है कि वो विकास की राजनीति करती है, जबकि विपक्ष सिर्फ धर्म की राजनीति में यकीन रखता है। और महागठबंधन को भरोसा है कि विकास की राजनीति ही डुमरी की जनता को उनकी उम्मीदवार बेबी देवी को वोट देने के लिए प्रेरित करेगी। जो वादे हम लोगों ने चुनाव के पूर्व हमारे हेमंत सोरेन जी ने किया था, एक एक करके सभी वादे पूरे हो रहे हैं। अड़ंगा डालने का प्रयास किया जा रहा है, व्यवधान पैदा किया जा रहा है। उसके बावजूद वहीं केंद्र की सरकार को आप देख लें, 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां, आज 9 साल हो गए, 18 करोड़ को तो नौकरियां मिल जानी चाहिए थी। महागठबंधन की सरकार जो वादे पूर्व के चुनावों में भी किया था, वो वादों को हम धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन नहीं है कि भाइयों एवं बहनों, मित्रों 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे। खाते में आए क्या? इंडिया गठबंधन अपनी राजनीति को विकास से जुड़ा हुआ बता रहा है, जो जनता से किए वादे पूरे करने में यकीन रखती है। लेकिन विपक्ष इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। बीजेपी के मुताबिक महागठबंधन विकास की नहीं, तुष्टीकरण की राजनीति करती है और सबसे बड़ी वादा खिलाफी तो
बेरोजगारों के साथ की गई है, जिन्हें न रोजगार मिला न बेरोजगारी भत्ता। वहीं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी विपक्ष महागठबंधन को चैन नहीं लेने दे रहा है। डुमरी को ही ले लीजिए तो डुमरी में कौन सा ऐसा चीज हुआ है जो झारखंड सरकार कह सके कि हमने डुमरी की जनता के लिए ये सौगात दिया है। नौजवान सड़कों पर हैं, नौकरी को लेकर, रोजगार को लेकर। सरकार सिर्फ वायदे की है, वायदे को पूरा नहीं किया है। संकल्प यात्रा को जो व्यापक जन समर्थन मिल रहा है, संथाल क्षेत्र जिसके बारे में सामान्य कल्पना ये होने लगी थी कि शायद संथाल से समर्थन हमारा घटा होगा, वो मिथक भी टूट गया और अंततः उस लोकप्रियता से, उस जनसमर्थन से घबराकर आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के ऊपर अनर्गल आरोप लगाने का काम शुरू किया है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले डुमरी में आखिरी उपचुनाव है और रामगढ़ के बाद डुमरी को जीतकर एनडीए आगामी चुनावों को लेकर अपना मनोबल ऊंचा रखना चाहती है। तो वहीं 2019 के बाद से अब तक हुए 5 उपचुनावों में से 4 उपचुनाव जीतने वाली महागठबंधन के सामने डुमरी में जीत दर्ज कर अपना किला बचाए रखने की चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और वहीं डुमरी उपचुनाव को लेकर एक तरफ जहां पर एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी के पक्ष में बीजेपी और आजसू के नेता ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं कर रहे हैं, तो वहीं पर दूसरी ओर इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी बेबी देवी के पक्ष में जेएमएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रचार मैदान में पसीने बहा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद से उपचुनाव के प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। उन्होंने कल डुमरी के नक्सल प्रभावित नागाबाद में बेबी देवी के पक्ष में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित किया। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आजसू धन, बल और जाति धर्म के नाम पर वोट लेती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी पार्टी मान, सम्मान और स्वाभिमान की पार्टी है। हम अपने अधिकार पाने के लिए भीख नहीं मांगते, बल्कि अपना अधिकार छीन लेते हैं। आजसू पर चूल्हा प्रमुख के जो बहाने उन्होंने लिफाफों में पैसे बांटने का यहीं पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 2019 के पहले ही मॉब लिंचिंग के नाम पर अल्पसंख्यकों की हत्या कर दी जाती थी। आने वाले समय में विपक्ष के जो लोग हैं, घर घर के लोगों को लड़वाने का काम भी करेंगे। यहाँ पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जाति धर्म का नशा ऐसा नशा है कि अच्छे अच्छे लोगों का दिमाग घूम जाता है। बीजेपी के लोग युवाओं को रोजगार देने के बजाय युवाओं को दंगाई बनाने का काम कर रहे हैं। आप 2019 के पहले का मंजर देखिए, इतना डर भय का माहौल था कि कब कहां कौन घटना घट जाए, किसके साथ मॉब लिंचिंग हो जाए, कौन अल्पसंख्यक समुदाय गौ तस्करी के नाम पर मस्जिद पर बांस बकरी फेंककर उसकी हत्या हो जाती थी। लेकिन 2019 के बाद देखिए कितने मजबूती, कितना अमन चैन के साथ रह रहे हैं। रात रात भाई दोस्त हमारे घर के लोग आते जाते हैं, कोई हाथ नहीं लगाता। वहीं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास भी कल डुमरी पहुंचे। उन्होंने यहां पर आपको बता दें कि बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लिया। इसी दौरान सभाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पे निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वो देश के सबसे कमजोर और झूठे मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि उन्होंने चुनाव के दौरान झारखंड की जनता से जो भी वादे किए उन्हें निभाया ही नहीं। वहीं पर जनता से वादा खिलाफी करके अवैध रूप से अपनी संपत्ति अर्जित करने पर ज्यादा ध्यान दिया है, ऐसा कहा। उन्होंने झूठे वादे किए। एक भी नौकरी, चुनौती है मुख्यमंत्री को इस मंच से कि आपने 4 साल में एक भी नियुक्ति का विज्ञापन निकाला है। ये झारखंड की जनता आपसे पूछना चाहता है। और वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होते हैं।